श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। चतुर्थ दर्शन वचनामृत 6 मार्च 1882। ठाकुर का सहज और गंभीर भाव। 5 मार्च सन 1882 ईस्वी। ठाकुर दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में भक्तों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। मास्टर महाशय ठाकुर का दर्शन करने यह चौथी बार आए हैं। अतः ठाकुर से उनका कुछ परिचय हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी ठाकुर के विभिन्न भावों से उनका सम्यक परिचय नहीं हुआ है। उन्होंने ठाकुर को समाधिस्थ अवस्था में देखा है, भक्तों के साथ ईश्वर चर्चा करते हुए देखा है, गंभीर तत्व की बातों को सहज ढंग से व्याख्या करते हुए देखा है। यह एक प्रकार का दृश्य था। फिर मास्टर महाशय ही ठाकुर को लड़कों के साथ ठिठोली करते हुए देख रहे हैं, मानो वे लड़के उनके हमजोली हों। यह सर्वथा विपरीत दृश्य है। इसीलिए मास्टर महाशय सोच रहे हैं कि पिछली बार जिन रामकृष्ण देव के साथ उनका परिचय हुआ था, ये मानो वे रामकृष्ण नहीं है। तभी तो उनके मन में प्रश्न उठा, क्या ये वही हैं? हम में से बहुतों की ऐसी धारणा होती है कि जो धर्म की बातें बोलते हैं वे सर्वदा गंभीर चिंतन में निमग्न रहेंगे और उनमें ऐसा एक गांभीर्य होगा जिसको भेद कर साधारण मनुष्य का उनके पास पहुंचना कठिन होगा। सर्वत्र सब देशों में साधुकों के संबंध में साधारण मनुष्य की ऐसी धारणा रहती है। जहां ऐसा नहीं होता वहां मन में यही आता है, यह कैसी बात है। पाश्चात्य देशों में स्वामी विवेकानंद जी को एक साधारण मनुष्य की तरह हास परिहास करते देख किसी भक्त ने आश्चर्यचकित होकर उनसे इस संबंध में पूछा था। उत्तर में स्वामी जी ने कहा था, हम आनंद की संतान हैं, हम विषण में क्यों रहें। स्वामी जी यह बात इसलिए कह सके थे कि वे ठाकुर की कृति विवेकानंद थे। ठाकुर जिस समय साधारण भूमि में रहते उस समय भी वे सदानंदी पुरुष थे। आनंद मानो उनके चारों ओर प्रवाहित होता और वे साधारण भूमि में उतरकर सामान्य सी बात को लेकर भी वैसा आनंद मनाया करते। जिस प्रकार मास्टर महाशय ने यहाँ उन्हें छोकरों के साथ ठिठोली करके आनंद मनाते हुए देखा, ठीक उसी प्रकार का एक दृष्टांत हम स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के जीवन में पाते हैं। तब वे बलराम मंदिर में थे। वहां उनके दर्शन करने के लिए एक भक्त आया था। अपने साथ एक मित्र को भी यह कहकर लेता आया था कि वह उसे एक महापुरुष के दर्शन कराएगा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि महाराज तो छोकरों के साथ हंसी मस्खरी कर रहे हैं। भक्त विचार करने लगा कि महाराज तो तनिक भी धर्म प्रसंग नहीं कर रहे हैं, जाने उनका मित्र क्या सोचे। कुछ समय के पश्चात जब वे लोग विदा लेने लगे तो महाराज ने हंसते हंसते उनसे कहा, अजी
हम लोगों में अच्छी बातें भी होती हैं। राह में चलते हुए भक्त सोचने लगा कि शायद मित्र को बड़ी निराशा हुई है, लेकिन मित्र ने कहा, भाई, अब यह तो नहीं जानते कि आध्यात्मिक जीवन में महापुरुषों का कैसा बोध होता है, लेकिन आज एक नई बात देखी। एक आनंदमय पुरुष को देखा। महाराज ने बिना कोई उपदेश दिए ही उस नवागत मित्र के मन को किस प्रकार जीत लिया, यह तो वे ही जाने। हम लोग जो यह समझते हैं कि महापुरुष किसी एक निर्धारित मार्ग से ही चलेंगे, तो वैसी बात नहीं है। उनकी पद्धति अलग है। ठाकुर के जीवन में भी वैसा क्रम देखकर भला कौन कहेगा कि वे इतना धर्म प्रसंग करते हैं। कभी कभी तो ठाकुर लड़कों से हंसी मजाक करते समय तथा कथित शिष्यता का भी ध्यान नहीं रखते। हंसते हुए कहते, बीच में थोड़ी छौंक देनी पड़ती है। अब यह तो वे ही जाने कि क्या दे सकते हैं, क्या देना उचित है, कितना देना उचित है। यह सब वे ही समझे। वैद्य जो हैं, साधारण मनुष्य के लिए उसकी धारणा करना कठिन है। तभी तो मास्टर महाशय भी उन्हें इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव और चिन्हित भक्तगण। ठाकुर मास्टर महाशय को देखकर कहते हैं, लो, फिर से आ गया। वे अपने अंतरंग भक्तों को पहचानते थे। मास्टर के संदर्भ में भी इसका अपवाद नहीं हुआ। पर बात यह थी कि ठाकुर तरह तरह से उन लोगों की परख करते थे। वे मास्टर महाशय से पूछते हैं, अच्छा, मेरे संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है? मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? यह प्रश्न अपने सभी अंतरंगों से पूछकर वे यह जान लेते कि वे लोग उनकी कितनी धारणा कर पाए हैं। फिर किसी किसी को देखकर ठाकुर एकदम उछल पड़ते। इस संबंध में उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा है, यह कैसा है जानते हो? जैसे बहुत दिनों के बाद अचानक अप्रत्याशित रूप से कोई निकट का स्वजन सामने आ जाने पर आदमी अवाक हो जाता है। ठीक वैसे ही जब देखता हूं कि कोई अंतरंग पार्षद आ रहा है, जिसे पहले कभी देखा नहीं, जिसके साथ ये पहली मुलाकात होगी, न वह मुझे जानता है, न मैं उसके संबंध में कुछ जानता हूं, तब अचानक उसे देख अवाक होकर इस प्रकार उछल पड़ता हूं। यह बात उन्होंने स्वयं कही, इसलिए लोग जान पाए, अन्यथा जानने का कोई उपाय नहीं था। नवागत भक्तों के साथ उनका जो संबंध था, उसे वे हमेशा प्रकट नहीं करते थे। कभी कभी वार्तालाप के प्रसंग में बोल उठते। जैसे मास्टर महाशय के साथ उनका जो संबंध था, उसका उल्लेख उन्होंने इन कुछ मुलाकातों में भी नहीं किया। उन्होंने अब तक मास्टर महाशय को यह नहीं बताया कि वे उनके पार्षद हैं, अर्थात उनके कार्य में सहकारी होने के लिए आए हैं। निसंदेह स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में बात दूसरी थी। स्वामी जी के लिए वे कितने दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे थे, इसीलिए उनसे मिलते ही वे मानो अपने आप को और अधिक ढककर नहीं रख सके।
उनके साथ अपने संबंध का खुलासा करते ही उन्होंने उन्हें ग्रहण किया था, लेकिन स्वामी जी कुछ भी समझ नहीं सके थे। यह जो अंतरंगों के साथ उनका संबंध है, उसकी जानकारी उन्हें तो है, लेकिन जिनसे संबंध है उनके लिए भी तो यह जानना आवश्यक है। जैसा कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म अतीत में हो चुके हैं। तुम्हारा और मेरा शब्दों को आजू बाजू रखते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे जुड़कर मेरे सहकारी रूप में बहुत बार आए हो। तानि अहम वेद सर्वाणि, यह सब मैं जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते। ठीक इसी प्रकार अपने पार्षदों को भी ठाकुर ने पहचान लिया था, जान लिया था कि अन्य लोगों की तरह कर्म के द्वारा प्रेरित होकर वे नहीं आए हैं, बल्कि वे उनके इस विश्व कल्याण के कार्य में सहायक होने के लिए आए हैं। भगवान के लीला सहचर के रूप में आए हैं। ठाकुर ने कहा है, तुम लोगों को केवल इतना जानने की आवश्यकता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और मेरे साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बस इतना होने से ही हो गया। यही दिव्य जन्म और कर्म है। इतना जान लेने से ही उन लोगों का हो जाएगा, उन्हें और कुछ जानना नहीं पड़ेगा। यदि वे कुछ साधना करा लेते हैं तो केवल इस ज्ञान के उन्मेष के लिए ही कि उनके सामने जो है वे स्वयं परमेश्वर है, जीव के कल्याण के लिए देह धारण करके आए हैं और ईश्वर के उसी कार्य के सहकारी रूप में वे लोग आए हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि दृश्य बदल रहा है। इतना जो हंसी मजाक हो रहा था वह शांत हो गया। हनुमान की बात उठी, राम के दास हनुमान की। ठाकुर बोले, देखो हनुमान का कैसा भाव है। धन मान देह सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। स्फटिक स्तंभ से ब्रह्मास्त्र लेकर हनुमान जा रहे हैं। अस्त्र को वापस पाने के लिए मंदोदरी कितना प्रलोभन दिखाती है, लेकिन कोई भी प्रलोभन उन्हें लक्ष्य से च्युत नहीं कर सकता। राम का कार्य करने के लिए उनका आना हुआ है। राम को छोड़ वे और कुछ नहीं जानते। यही गीत गाते गाते फिर समाधि हो गई। वे निश्चल निस्पंद हो गए। मास्टर महाशय ने जैसा पहले देखा था ठीक वैसा ही देख रहे हैं। तब उनके मन में विचार उठता है, क्या ये ही महापुरुष छोकरों के साथ ठिठोली कर रहे थे। श्री मास्टर महाशय का यंत्र रूप में गठन। मास्टर महाशय दो सर्वदा विपरीत दृश्य, दो विपरीत स्वभाव देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इसके पश्चात ठाकुर ने मास्टर महाशय और स्वामी जी को अंग्रेजी में कुछ तर्क करने के लिए कहा, लेकिन मास्टर महाशय कहते हैं, ठाकुर की कृपा से मेरा तर्क का कक्ष एक प्रकार से बंद हो गया है। ठाकुर ने एक बार मास्टर महाशय से कहा था, बोलो अब और विचार नहीं करूंगा। इस प्रकार 3 बार कहने को लगाया था।
क्योंकि यह मार्ग मास्टर महाशय के लिए नहीं था। उन पर तो यही दायित्व था कि वे ठाकुर का भाव जिस प्रकार देख रहे हैं उसमें बिना किसी प्रकार संपादन किए ठीक उसी प्रकार लोगों के सामने रखें। उसमें थोड़ा भी हेर फेर नहीं चलेगा। एक बार उन्होंने मास्टर की परीक्षा ली। पूछा, अच्छा बताओ तो मैंने क्या कहा था? मास्टर महाशय ने बताया। इस पर ठाकुर ने कहा, नहीं, ठीक नहीं हुआ, वैसा नहीं, ऐसा कहा था। इस प्रकार वे संशोधन कर देते थे जिससे उनके उपदेश सही रूप से लोगों के सामने रखे जा सके। तभी तो ठाकुर ने मास्टर महाशय को 3 बार शपथ दिलाई थी। यही कारण है कि मास्टर महाशय के तर्क का घर बंद है। एक बार ठाकुर ने बालक भक्त सुबोध को मास्टर महाशय के पास जाने के लिए कहा। सुबोध ने सोचा, मास्टर तो गृहस्थ हैं, उनसे भला क्या धर्मोपदेश लेने जाऊं। लगता है कि सुबोध को इस बात का कुछ अभिमान था कि वे त्यागी जीवन बिताने वाले हैं। इसलिए ठाकुर ने जब पुनः उनसे पूछा तो वे कह उठे, वे तो गृहस्थ हैं, उनके पास भला धर्मोपदेश सुनने क्या जाऊं। इस पर ठाकुर हंसते हुए बोले, नहीं रे, तू जाना। ठाकुर की बात रखने के लिए वे मास्टर महाशय के पास गए। मास्टर महाशय ने जाना कि नितांत अनिच्छा से ही सुबोध उनके पास आया है। वे सुबोध से बोले, मैं अपने पास एक बड़े कलसे में गंगा जल भरकर रखता हूं। जब कोई आता है तब उसी में से थोड़ा थोड़ा बांटता हूं। तात्पर्य यह कि इन उपदेशों में उनका अपना कुछ भी नहीं है। ठाकुर की बातों को बड़े कलसे में गंगा जल रखने की भांति उन्होंने मन में भरकर रख लिया है। इससे समझ में आता है कि ठाकुर ने मास्टर महाशय को विचार करने से इतना मना क्यों किया था। क्यों उनसे कहा था कि विचार का पथ तुम्हारे लिए नहीं है। ठाकुर का गाना सुनकर मास्टर महाशय मुग्ध हो गए हैं। जिन्होंने भी उनका गाना सुना है वे कहते हैं कि एक बार उनका गाना सुन लेने के बाद किसी दूसरे का स्वर अच्छा नहीं लगता। तभी तो ठाकुर के गाने पर मुग्ध मास्टर महाशय पता लगा रहे हैं कि फिर से गाना होगा या नहीं। ठाकुर उन्हें बलराम बाबू के घर जाने के लिए कहते हैं, वहां गाना होगा। मास्टर का अपनी भक्त मंडली से परिचय करा देने का यह मानो एक उपक्रम था। उसमें हम ठाकुर के प्रचार कार्य का कुछ परिचय पाते हैं। वे जिस समय जहां गए उन लोगों को ठीक सूचना भिजवा दी जिन लोगों के लिए वे वहां गए। वे तो विशिष्ट भावधारा जगत को दिए जा रहे हैं। उसे अभिकृत रूप से धारण करके रखने के लिए उन्हें कुछ शुद्ध आधार चाहिए। इन शुद्ध आधारों को वे एक सूत्र में गूंथ कर रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में एक संघ गढ़ ले सके। उन्होंने भले ही यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, फिर भी उनके व्यवहार से यह साफ दिखाई देता है कि एक सुनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार उनका कार्य हो रहा है। लीला प्रसंग में ठाकुर के जीवन का सम्यक विवेचन करते हुए स्वामी शारदानंद जी ने यह प्रदर्शित किया है कि उनके जीवन की
अति तुच्छ घटना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहिरंग दृष्टि से हो सकता है कि हम सब समय उसके मर्म को न पकड़ पाए, पर जरा बारीकी से विचार करके देखने पर हम यह अच्छी तरह समझ सकेंगे कि विशेष युग प्रयोजन को साधित करने के लिए वे एक सुनिश्चित प्रणाली का अनुसरण करते हुए कार्य किए जा रहे हैं, भले ही उन्हें इसका भान न हो और वे यह मानते रहे हो कि मैं जगन माता के हाथों यंत्र मात्र हूं। भाव का प्रचार। वे केवल प्रौढ़ धर्मान्वेषियों के पास ही नहीं गए, अपितु जो तथाकथित धर्म विमुख लोग थे उनके पास भी गए और बिना बुलाए गए। उन दिनों जो विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति थे उनसे वे आग्रह पूर्वक मिलना चाहते थे। इस आग्रह का कारण भले ही वे स्वयं न जानते हों, लेकिन यह उनकी युगोपयोगी भावधारा को संचारित करने का एक मार्ग था। वे चाहते थे कि उनके भक्तगण एकत्र होकर भगवत प्रसंग लेकर नाचते गाते हुए आनंद का मेला लगाएं और एक ऐसा उच्च आध्यात्मिक सुर तैयार करें जिसे संवेद श्रोतागण वहन करके ले जाए और चारों दिशाओं में फैला दे। साथ ही वे अपने अंतरंग भक्तों को इस प्रकार तैयार कर रहे थे जिससे उनकी भावधारा अविकृत रूप से उन लोगों के अंतःकरण में प्रवाहित होती रहे। उनसे वे कहते, देखो तुम लोग अन्यत्र कहीं मत जाना, तुम लोग केवल यहीं पर आना। आश्चर्यजनक बात है, जिनकी उदारता आकाश के समान सीमाहीन हो, उनके मुख से इस प्रकार की बात क्यों? इसका कारण यह है कि वैसा न होने पर वे लोग उनकी भावधारा को अविकृत रूप से प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होंगे। उनको माध्यम बनाकर उनके अनजाने ही जगन माता के विधान से एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि हो रही थी और वह हो रही थी एक सुनिर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार। भले ही वे स्वयं यह सब न जानते रहे हों और वे जानते नहीं थे, इसीलिए तो उनमें एक शिशु सुलभ सरलता दिखाई देती थी। एक ओर तो वे सबके लिए गुरुवत थे, सबका भूत, भविष्य और वर्तमान देख लेते और नियंत्रित करते। फिर दूसरी ओर वे ही शिशु के समान कितने सहज, सरल और असहाय प्रतीत होते, मानो हम लोगों की सहायता के बिना खड़े भी न रह सकेंगे। तभी तो मथुर बाबू सोचा करते थे कि बाबा को उनके समान एक अभिभावक की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो इस असहाय शिशु की रक्षा और देखरेख कौन करेगा? फिर उसी असहाय शिशु के सामने हम मथुर के जैसे दुर्दमनीय जमींदार को समर्पण के स्वर में गिड़गिड़ाते हुए भी सुनते हैं, बाबा बचाओ। हम लोग कई बार इन दो विपरीत भावों में सामंजस्य नहीं बिठा पाते, ना ही बिठा पाते हैं। मास्टर महाशय के द्वारा ठाकुर के देखे गए दो रूपों में, एक ओर वे गंभीर आध्यात्म तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, तो दूसरी ओर छोकरों के साथ मिलकर उनके ही समान हंसी मस्करी कर रहे हैं।
एक ओर सबके भूत, भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नितांत असहाय शिशु के समान व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर महाशय ने उनमें यह जो विपरीत भावों का मेल देखा, वही इस लोकोत्तर महापुरुष अवतार पुरुष के जीवन का वैशिष्ट्य है। जय ठाकुर, जय मां।